A pulley of radius 5 centimeter having angular velocity of 8 radian per second is moving on a horizontal rail. क्या दे रखा है, एक आपको होरिजेंटल बार दे रखी है, दैट इज कॉल्ड ए रेल. रेल मींस इसके ऊपर कुछ चल रहा है, इसलिए वो रेल, इसलिए होरिजेंटल बार को रेल बोल रहे हैं. जैसे अपने होरिजेंटल बार्स होते हैं रेलवे लाइंस की, तो उनको भी रेल बोलता जाता है. ठीक है, तो दैट इज होरिजेंटल बार, होरिजेंटल बार है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह की शेप में कोई बॉडी मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन. ये जो बॉडी है आपकी ट्रायंगुलर शेप में, दैट हैव a speed of 24 centimeter per second in a given direction. ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन कर रही है यहाँ, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन. साथ में क्या दे रखा है आपको, नीचे एक सिलेंडर है, एक यहाँ पर पुली लगी हुई है नीचे, which are connecting to this triangular geometry. इस triangular geometry यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ पर नीचे एट द सेंटर, सेंटर सी. ठीक है, जो ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है उसके साथ आपकी जो पुली है सेंटर के साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, तो इसका मतलब जब ये आपका ट्रायंगुलर ज्योमेट्री इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका जो पुली है वो भी साथ साथ आगे बढ़ रही है, ट्रांसलेशन कर रही है. किस स्पीड से ट्रांसलेशन कर रही है, 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि दिस पुली इज रोटेटिंग ड्यूरिंग द मोशन. ठीक है, जब ये आगे बढ़ रही है साथ साथ रोटेट भी कर रही है, स्पीड से रोटेट कर रही है. एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखी है, 8 रेडियन पर सेकंड, दैट इज गिवन. इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 8 रेडियन पर सेकंड. तो हमारे पास जो पुली है जो नीचे लटक रही है, उसके पास दो मोशन है. एक तो मोशन क्या है, रोटेशन का, और एक ट्रांसलेशन का. तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम होगी, जर्नल प्लेन मोशन. आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी रेडियस भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जो आपकी पुली रेडियस गिवन है, विथ वेलोसिटी, और फाइंड द लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पुली है उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालिए. कैसे निकालोगे आप, किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए कम से कम उस बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर मालूम है. कितने पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट्स के ऊपर. ठीक है, आपको पुली का निकालना है, तो पुली के ऊपर इन्हीं भी 2 पॉइंट, एनी एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट ढूंढ लीजिए, इनके ऊपर आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल पाओ. ठीक है, यदि वेलोसिटी वेक्टर निकाल दिया आपने, तो आप वहां पर उनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाएगा. अब देखो एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो कॉमन पॉइंट, वो इस ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के ऊपर भी है, और आपकी जो पुली है उसके ऊपर भी है, जो पुली है आपकी उसके ऊपर भी है. इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जब ये बॉडी इधर मूव कर रही है तो सी पॉइंट की स्पीड से बढ़ रहा है, इधर 24 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सी पॉइंट के बाद बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसके रोटेशन में जीरो है. तो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ऑन द पुली विच हैव ए प्योर ट्रांसलेशन. सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोल बोल सकते हैं, ठीक है, पोल. ठीक है, क्योंकि उसके पास रोटेशन नहीं है. ठीक है, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी में पता लग गई, दैट इज 24 पर सेकंड एंड मैक्सिमम. हमने क्या किया, सी पॉइंट के ऊपर अलग से रोलर का डायग्राम बनाया, पुली का डायग्राम बनाया, और सी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. सी इज इक्वल टू 24, और कोई भी लेंथ लेकर उसको दिखा दिया गिवन डायरेक्शन के अंदर, दैट इज 24. अब हम क्या करते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, पुली का, उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं. उसको निकालना सबसे आसान है यहाँ. तो हम क्या करेंगे, दैट सी इज अ पोल, तो ई को सी से ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, एंड नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ई इन द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन. ठीक है, मोशन किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गिवन इन द प्रॉब्लम दे रखा है. ठीक है, अब ये बड़ा क्यों ड्रॉ किया, ये भी पता लग जाएगा. ठीक है, अभी रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करो, कितनी भी लाइन ड्रॉ करो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, इसको सी को मिटा दो, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, that is absolute velocity is equal to vector addition of pole velocity. What is the pole, c point is a pole, velocity of a pole plus velocity of e with respect to the pole, velocity of e with respect to the pole. तो दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, इसलिए दोनों पर वेक्टर लगाया है. ठीक है, अब vc की वेलोसिटी कितनी है, 24, तो गिवन है ऑलरेडी, इसको ऊपर वेक्टर लगा दिया, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है. व्हाट इज द वेलोसिटी e with respect to the c, c के e पॉइंट c के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सिर्फ प्योर रोटेशन कर रहा है. v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा, r इनटू ओमेगा. ओमेगा किसका, इस पुली का ओमेगा. ठीक है, तो व्हाट इज द r, 5, रेडियस इज गिवन, दैट द डिस्टेंस e टू c, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर.
ई से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर इज गिवन इन द प्रॉब्लम इनटू ओमेगा। व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा आल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम 8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो 5 into 8 एंड अप्लाई द वेक्टर एडिशन, दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। These two lines are parallel, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। 24 प्लस 8 into 5 into 40 दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, 64 आया है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, 24। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा दें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट कर पाए कि V is greater than the VC। ठीक है, और बोथ आर पैरेलल, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। नाउ ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, लाइन को आगे ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली VC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसको भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, आगे ड्रॉ कर लिया तो वन लाइन, पता तो नहीं, दो वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और वो दोनों एक दूसरे का ओवरलैप कर गए, तो हमने उस इंटरसेक्शन पॉइंट का पता नहीं चला, तो हम क्या करेंगे, इन एक्सट्रीम्स को ज्वाइन कर देंगे। नाउ वी ज्वाइन द एक्सट्रीम्स। दैट पॉइंट I इज नोन एज, आप दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट I इज नोन एज, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ। इस I पर बैठ कर चाहे आप C को ऑब्जर्व करो, चाहे आप E को ऑब्जर्व करो, या एनी अदर पॉइंट, किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, हर पॉइंट हमें क्या करता नजर आएगा, इट लुक लाइक ए रोटेट। अब इस I की पोजीशन निकालनी, कैसे निकालेंगे, जब बिग ट्राइंगल E, इसका कुछ नाम लिख लो EMI और CNI, these two triangles, compare these two triangles, इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लीजिए। बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दो एंगल 90 डिग्री हैं और और सभी साइड एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, these triangles are similar triangles। सिमिलर ट्राइंगल कंपेयर करेंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल का लिए इस लेंथ को लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये तो दैट्स द डिस्टेंस फ्रॉम C टू I इज x, C2 से I तक जो डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया, 5 प्लस x। ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 प्लस x डिवाइडेड बाई x, C से, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉलर ट्राइंगल्स की लेंथ। स्मॉलर ट्राइंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू बिग ट्राइंगल की ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 64 को डिवाइडेड बाई दिस लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय 24। ठीक है, सॉल्व कीजिए एंड वी विल फाइंड द रिजल्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज x is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज लाई बिलो द 3 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर C, 3 सेंटीमीटर नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करके वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट। तो यहाँ पर C नहीं लिखना, दैट इज ए E। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी हमारा टॉपिक खत्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल्स। दोबारा हम पार्टिकल्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, इनको पहले इसलिए कवर किया क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी एंड शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, आपको प्रॉपर्ली इसको कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके बाय। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में? हेलो। नो सर। ठीक है, तो आप लोग इसको जितनी भी सोल्व प्रॉब्लम दे रखी है आप उनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और